हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 27 जनवरी 2021 के करंट अफेयर्स, जिनको विभिन्न सोर्सेज से कलेक्ट किया जाता है, जैसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और PIB। इसके अलावा अदर ट्रस्टेड रिसोर्सेज। सो देरी न करते हुए शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक। और हमारा पहला टॉपिक है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। सो ध्यान से सुनिएगा, क्या है ये। हाल ही में 32 बच्चों को यह पुरस्कार दिया गया है। इन पुरस्कारों की शुरुआत आपको याद रखना है, 32 बच्चों को दिया गया है और इसकी शुरुआत हुई थी 1996 में। इनकी शुरुआत की गई थी। यह पुरस्कार उन बच्चों को दिए जाते हैं जिन्होंने वीरता, अनुसंधान, समाज कल्याण के क्षेत्र में कोई विशेष कार्य किया होता है। ऐसे बच्चों को ये अवार्ड दिए जाते हैं। यहाँ पे आप देखो, ये टाइम्स नाउ का कटिंग है। यहाँ पे PM राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अवार्ड 232 चिल्ड्रन, ये मैंने लगाया हुआ है। सो आप देखिएगा। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है अभ्युदय योजना। ध्यान से सुनिएगा, अभी काफी योजनाएं काफी न्यूज में हैं। सो इनको समझने की कोशिश कीजिएगा, क्या है ये। सो हम बात कर रहे हैं अभ्युदय योजना की। क्या है ये? उत्तर प्रदेश सरकार ने छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त कोचिंग प्रदान कराने के लिए इस योजना की शुरुआत की है। ठीक है, आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अभ्युदय योजना की शुरुआत की गई है ताकि जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे कमजोर छात्र हैं उनको छात्रवृत्ति की सुविधा प्रदान की जा सके और उनको कोचिंग सुविधा प्रदान की जा सके। इसलिए अभ्युदय योजना की शुरुआत की गई है। इसके साथ साथ यूपी ने कुछ और चीजें भी अभी इंट्रोड्यूस की थी, जैसे धरा पोर्टल। तो आपको मैंने बताया होगा पिछले वीडियोज में कि भूमि के रिकॉर्ड रखने के लिए धरा पोर्टल की शुरुआत की थी ताकि भूमाफियाओं को नियंत्रित किया जा सके। इसके अलावा यूपी सरकार ने नायका पहल की शुरुआत की है। नायका पहल का मतलब क्या है कि एक दिन के लिए, यानी कि 24 जनवरी को आपको पता है राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया था। तो उस दिन एक दिन के लिए जिले के अंदर जो मेधावी छात्राएं हैं उनको जिले के प्रमुख का पद दिया जाएगा, इसलिए इसकी शुरुआत की गई थी। और साथ में यहाँ पर उद्यम पोर्टल भी यूपी सरकार के द्वारा ही शुरू किया गया था हाल में ही। और उद्यम पोर्टल किस लिए है, तो ये आपको पता रखना है कि ये स्वरोजगार दिलाने के लिए पोर्टल है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ और यहाँ की गवर्नर है अभी आनंदीबेन पटेल। तो ये आपको याद रख लेना है। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है GPS व पैनिक बटन का वाहनों में अनिवार्य। क्या है? GPS व पैनिक बटन का वाहनों में अनिवार्य कर देना। तो क्या किया है हाल में ही छत्तीसगढ़ के सरकार ने घोषणा की है कि सभी सार्वजनिक वाहनों में अनिवार्य रूप से GPS तथा पैनिक बटन को लगाया जाएगा। अब देखो, GPS होता क्या है? GPS का मतलब है कि आप किसी भी वाहन को आसानी से ट्रैक कर सकते हो कि उसकी नियंत्रण स्थिति कहां पर है, वो कहां पर चल रहा है। तो इसलिए GPS की सुविधा। और पैनिक बटन इसलिए लगाया जाएगा ताकि इमरजेंसी में उस पैनिक बटन का इस्तेमाल करके क्या किया जा सके, सहायता ली जा सके। तो ये हाल में ही कंपलसरी किया है छत्तीसगढ़ की सरकार ने और ये कहा है कि सभी सार्वजनिक वाहनों में ये पैनिक बटन व GPS की सुविधा दी जाएगी। अच्छी पहल है। ऐसी पहल अन्य राज्यों को भी करनी चाहिए। तो आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं श्री भूपेश बघेल। तो आपको ये भी याद रखना है। अगला जो टॉपिक है हमारा प्रधानमंत्री खुराल सुख। क्या है ये? काफी न्यूज में थे अभी। और क्यों न्यूज में थे, ध्यान से समझिएगा। हाल में ही मंगोलिया के प्रधानमंत्री खुराल सुख ने जनता के विरोध के कारण इस्तीफा दे दिया, यानी कि जनता के विरोध के कारण इस्तीफा दे दिया। और क्वेश्चन उठता है इस्तीफा क्यों दिया? तो ये एक तो कोरोना महामारी से नियंत्रण करने में असफल रहे थे और साथ ही इनकी नीतियों के कारण जनता के द्वारा काफी ज्यादा विरोध किया गया। इसके कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया। और ये मंगोलिया के प्रधानमंत्री थे। ये आपको याद रखना है। मंगोलिया जो कि एक एशिया का देश है जिसकी सीमा चीन के साथ लगती है और इनकी राजधानी उलान बटार है। तो ये भी आपको याद रख लेना है मंगोलिया के बारे में। और ये मंगोलिया के राष्ट्रपति की फोटो है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है कर्नल बिकुमल्ला संतोष बाबू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। ही वॉज द ग्रेटेस्ट पर्सन। तो हम इनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। क्या है ये? गलवान घाटी क्षेत्र में शहीद होने वाले श्री संतोष बाबू को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि इनको सम्मानित किया गया है और ये सम्मान इनको हमारे राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मरणोपरांत इनको मिल रहा है क्योंकि गलवान घाटी इंसिडेंट के दौरान इनकी ये शहीद हो गए थे। तो ये आपको याद रखना है। तो इनको दिया जाएगा ये। सेना में युद्ध के समय योगदान में 3 चक्र दिए जाते हैं। एक है परमवीर चक्र जो सबसे हाईएस्ट ऑनर होता है। उसके बाद महावीर चक्र सेकंड नंबर पे आता है और फिर वीर चक्र। तो ये भी आपको याद रख लेना है। किसके बारे में? इन चक्रों के बारे में, जो कि हमारी सेना के प्रतिष्ठित अवार्ड माने जाते हैं, प्रतिष्ठित सम्मान माने जाते हैं। जो कि हाल में ही महावीर चक्र किसको मिला है? कर्नल बिकुमल्ला संतोष बाबू को, जो आपके सामने है ये श्री संतोष बाबू। अगले टॉपिक पे चलते हैं हम। हमारा अगला टॉपिक है मरणोपरांत
सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक सम्मान, मरणोपरांत सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक सम्मान हाल में ही किसे दिया गया है? तो ये आपको याद रखना, हाल में ही यह सम्मान श्री मोहम्मद मोहसिन को दिया गया है, यानी कि मोहम्मद मोहसिन को यह सम्मान दिया गया है। ये आपको यहाँ पे याद रख लेना, बस इतना ही है, आपको इतना याद रखना। इन पदक श्रेणियों की शुरुआत 1961 में की गई थी, ये आपको याद रखना। भारत सरकार के द्वारा की गई थी और ये 3 कैटेगरी में दिए जाते हैं, सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, दूसरा उत्तम जीवन रक्षा पदक और जीवन रक्षा पदक। तो ये आपको याद रख लेना है कि हाल में ही सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक किसको दिया गया है? श्री मोहम्मद मोहसिन को दिया गया है। अगला जो टॉपिक है वो हमारा है हरित कर। हरित कर मतलब ग्रीन टैक्स। ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में सड़क व परिवहन मंत्रालय ने घोषणा की कि 8 साल से पुराने वाहनों पर हरित कर लगाया जाएगा। यानी कि हाल में ही सड़क व परिवहन मंत्रालय के द्वारा यह घोषणा की गई है कि जो भी वाहन 8 साल से पुराने हैं, खास करके ट्रांसपोर्टेशन वाले वाहन जो 8 साल से पुराने हैं, उनके ऊपर ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा ताकि उनको नियंत्रित किया जा सके। और आपको याद रखना है, सड़क व परिवहन मंत्री कौन है? तो नितिन गडकरी है, उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है संयुक्त उभयचर अभ्यास एमफैक्स 21। अब क्वेश्चन पूछेगा उभयचर का मतलब क्या होता है? उभयचर का मतलब होता है कि पानी पर भी किया जाएगा और स्थल पर भी किया जाएगा, इसलिए इसका नाम दे दिया संयुक्त उभयचर अभ्यास। ठीक है, अभ्यास एमफैक्स 21। इस अभ्यास का आयोजन अंडमान निकोबार क्षेत्र में किया जा रहा है। तो ये आपको याद रखना है, कहां किया जा रहा है? तो अंडमान निकोबार क्षेत्र में किया जा रहा है और ये एक प्रकार का उभयचर अभ्यास है, ये भी आपको याद रखना है। अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक अगेन इंपोर्टेंट। हाल में ही अगर आप लोगों ने देखा हो यूपी पीसीएस 2020 का एग्जाम हुआ था, उसमें यहीं से एक क्वेश्चन पूछा गया था। ध्यान से सुनिएगा, काफी इंपोर्टेंट है, सो प्लीज ध्यान से सुने। बाजार पूंजीकरण के आधार पर देश की सबसे बड़ी कंपनी। इससे पहले रिलायंस हुआ करती थी, लेकिन हाल में ही रिलायंस को पीछे छोड़ टीसीएस को प्रथम स्थान मिला है, जबकि रिलायंस अब दूसरे स्थान पर आ गया है। बाजार पूंजीकरण के मामले में टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विस को प्रथम स्थान मिला है, ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है वैज्ञानिक प्रकाशन रिपोर्ट, यानी कि वैज्ञानिक उपलब्धियों के मामले में कौन सा देश कहां पर स्थान रखता है, उसलिए वैज्ञानिक प्रकाशन रिपोर्ट जारी की गई है। और कहां की गई है देखते जरा। वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में चीन को प्रथम स्थान मिला है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। चीन को कौन सा स्थान मिला है? तो चीन को मिला है प्रथम स्थान। ठीक है, अमेरिका को द्वितीय स्थान मिला है, जबकि हमारा प्यारा भारत तीसरे स्थान पर है। यह भी आपको याद रखना है, चीन को प्रथम, अमेरिका को द्वितीय और भारत को तीसरा स्थान इसमें मिला है। अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा मेगा कविता कार्यक्रम का आयोजन। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हाल में ही मेगा कविता कार्यक्रम का आयोजन किस राज्य में या फिर केंद्र शासित प्रदेश में किया गया था? तो मैं बता देता हूं आपको। इस कार्यक्रम का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया जाएगा और इस कार्यक्रम में हिंदी और उर्दू भाषा के कवि भाग लेंगे, इसलिए मेगा कविता कार्यक्रम आपको याद रख लेना है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला जो हमारा टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है आज का, वो है राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण पुरस्कार 2020। ध्यान से सुनिएगा, राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण पुरस्कार 2020। यह पुरस्कार 2020 के लिए मेघालय को दिया जाएगा, यानी कि हाल में ही घोषणा की गई है कि यह पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण के लिए किसको दिया जाएगा? मेघालय को दिया जाएगा। मेघालय के बारे में कुछ बातें, यहाँ पर राजधानी है इनकी शिलोंग, सीएम है यहाँ के कॉर्नेट संगमा और राज्यपाल है यहाँ के सत्यपाल मलिक। ये आपको याद रखना है। यहीं पर गारो खासी जयंतिया हिल्स भी हैं और मेघालय में ही मौसिनराम एक स्थान है जहां पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। तो ये भी सारी चीजें आपको याद रखनी है। तो ये थे हमारे करंट अफेयर्स, जिनको हमने अलग अलग सोर्सेज से तैयार किया है, अलग अलग, जो कि हमारे आगामी किसी भी परीक्षा के लिहाज से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं ऐसी ही नई वीडियो में। अगर आपको ये मेरी पहल पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये चैनल ऐसे ग्रो करे। और मिलते हैं कल एक नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।